हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग मॉडर्न्स टेबल पढ़ रहे थे। तो मॉडर्न्स टेबल में हमने कई सारी बातें पढ़ी। एलिमेंट्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है, कैसे 18 ग्रुप प्रेजेंट हैं, वहाँ पे 7 पीरियड्स प्रेजेंट हैं। वहाँ पूरी टेबल के अंदर हम लोगों ने 4 ब्लॉक्स बना दिए थे SPDF ब्लॉक बेस्ड ऑन देयर कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बिहाफ पे हमने ये सब किया था। तो ऐसी कुछ बातों को आगे मैं और कंटिन्यू करता हुआ इस टॉपिक में आपको 2 चीज़ों पे सबसे पहले फोकस कराना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ ये है कि जिन भी एलिमेंट्स का Z वैल्यू यानी कि एटॉमिक नंबर मोर देन 100 है, IUPAC ने उनके नेमिंग को लेके कुछ रूल्स स्पेसिफाई किए हैं। IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो रूल डिसाइड करती है। उस रूल्स के अकॉर्डिंग पूरे ग्लोब पे केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है। तो वो IUPAC Z = 100 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट्स का नेमिंग कैसे लिखना है आपको, उसके बारे में आपको बताती है। वाई इट इज़ नीडिड, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो एक्चुअली कुछ एलिमेंट्स की डिस्कवरी अलग अलग कंट्रीज़ में एक बहस का विषय बन गया। वो बोल रहा कि मैंने डिस्कवर किया है, मैं इसको अपना नाम दूंगा। कोई दूसरा कह रहा है नहीं, हमने डिस्कवर किया है, हम इसका नाम देंगे। तो इस तरह के कुछ इश्यूज़ अराइज हो रहे थे, जिसकी वजह से 100 से ज़्यादा वही ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट हैं, वही मैन मेड एलिमेंट हैं। तो उनके नेमिंग के लिए हमारे पास कुछ एक सिस्टम डेवलप किया गया कि उनका नाम किस तरह से हमें रिप्रेजेंट करना है, इवन उनका नाम, उनका सिंबल, ये सब बातें। तो लेट मी कंप्लीट फर्स्ट यही चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सेकंड पॉइंट पे मैंने आपको ये बताया कि कोई भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कहाँ पे लोकेटेड होगा, मतलब उसका ग्रुप का क्या होगा, उसका पीरियड क्या होगा, उसका ब्लॉक क्या होगा, उसकी सीरीज़ क्या होगी। ये सब बातें हम लोग समझेंगे कि किस तरह से एलिमेंट की डिस्कवर की जाती हैं, फाइंड आउट की जाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ कि एलिमेंट्स का नाम आपको कैसे रिप्रेजेंट करना होगा। देखिए, कोई भी आपके पास एलिमेंट हो सकता है X और उसका कुछ भी एटॉमिक नंबर हो सकता है। लेट मी राइट इट हियर 108, ये उसका Z वैल्यू है। अब मुझे इसका नाम और इसका सिंबल स्पेसिफाई करना है। तो आप ध्यान रखें कि जो न्यूमरल्स हैं, ये उन न्यूमरल्स में हर एक का कोई एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है। लाइक 0 के लिए एक वर्ड दिया गया है नील, 1 के लिए अन, 2 के लिए बी, 3 के लिए ट्री, 4 के लिए क्वेड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स, 7 के लिए सेप्ट। हालांकि आप लोगों ने 10th की केमिस्ट्री में कार्बोनेटेड कंपाउंड में 7 के लिए हेप्ट पढ़ा होगा। यहाँ भी हेप्ट आता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है। नेमिंग में सेप्ट वर्ड ही है। 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ओक्ट और 9 के लिए एन। ये कुछ वर्ड्स हैं जो एक न्यूमरल के लिए डिसाइडेड हैं। और जैसे मैं सपोज़ 108 वाले का नाम लिखना चाह रहा हूँ, तो 1 के लिए क्या है यहाँ पे वर्ड डिसाइडेड, अन। 0 के लिए क्या है, नील। 8 के लिए क्या है, ओक्ट। ये तीनों लिख दूंगा। सिंबल क्या बनेगा, अन, नील, ओक्ट। इन सभी के सिंबल भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, NUBTQPHS और इस तरह से आगे। तो अब देखें आप, ये तो हो गया 108 एटॉमिक नंबर वाले का सिंबल UNO, और नाम क्या होगा, अन, नील, ओक्ट, और एंड करते हैं, एक सफिक्स लगाते हैं EM। तो ये आपके पास उस एलिमेंट का IUPAC के अकॉर्डिंग नेम है जिसका एटॉमिक नंबर है 108। बहुत ही आसान बात। जनरली 11th क्लास के क्वेश्चंस में 1 मार्क क्वेश्चन रहता है ये। जैसे सपोज आपको बोला जा रहा है Z = 112 है, आप उसका सिंबल और उसका नेम सजेस्ट करें IUPAC के अकॉर्डिंग। तो देखिएगा, 1 के लिए आप क्या करेंगे, अन, फिर दोबारा 1 आ गया तो फिर आप लिख देंगे अन, फिर 2 आ गया तो आप लिख देंगे BIB, अन बी, और फिर आप एक सफिक्स यूज़ करेंगे एंड दैट सफिक्स इज़ अगेन वेरी कॉमन, BM, अन BM। साइन हो जाएगा UB। ये आपके पास Z = 112 का नेम होगा। तो ये बहुत ही आसान बात थी। आप किसी भी एलिमेंट का जो सदियों बाद आना है, लाइक 130, 140, आप उनके भी नाम बहुत आसानी से ऐसे ही प्रेडिक्ट करके IUPAC के अकॉर्डिंग उनके सिंबल असाइन कर सकते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जनरली क्वेश्चन कैरिंग है, हाउ कैन वी फाइंड लोकेशन ऑफ एन एलिमेंट। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं सपोज़ कीजिए कैल्शियम का लोकेशन देखना चाहता हूँ कि पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम कहाँ प्रेजेंट है। तो मेरी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि मुझे उसका जेड वैल्यू पता होना चाहिए। अगर ये नहीं पता फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर हम नहीं बता पाएंगे उसकी क्या लोकेशन है। तो z=20 वाले का मैं लोकेशन देखना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ये 20 इलेक्ट्रॉन्स मैंने फिल कर दिए। अब मैं सिर्फ इस लास्ट फिल्ड शेल पे चला जाता हूँ। समटाइम मुझे लास्ट से अंदर वाली भी देखनी पड़ जाती हैं, बट यहाँ पे मैं लास्ट वाली पे जा रहा हूँ। फिर अभी मैं डिटेल में क्वेश्चन पूरा डाल के समझाऊंगा। ये लास्ट शेल में मैं जाके देख रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन तो मैंने s ऑर्बिटल में डाला है, तो इससे मैं कन्फर्म्ड हो जाऊँगा कि ये s ब्लॉक में प्रेजेंट होगा, जिसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। कल भी बताया था मैंने, अगर किसी भी स्पीसीज़ का वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस s में एंटर होता है तो वो s ब्लॉक एलिमेंट का मेंबर होगा। तो ये मुझे पता चल गया कि मुझे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप में जाके टेबल के अंदर सर्च करना है, वहीं मुझे कैल्शियम दिखेगा। फिर मैं यहाँ पे देखूँगा कि इस पूरी पीरियोडिक टेबल के दौरान मैक्सिमम n वैल्यू क्या है। तो मैक्सिमम n वैल्यू मुझे 4 दिखाई दे रही है, यहाँ तो n वैल्यू 3 है। तो जो मैक्सिमम n वैल्यू होता है वो उसका पीरियड होता है। तो अब मैं श्योर्ड हो गया हूँ s ब्लॉक में, यानी कि फर्स्ट या सेकंड ग्रुप में 4th पीरियड के अंदर मुझे कैल्शियम दिखने वाला है। तो इस तरह से मैं उसकी लोकेशन काफ़ी हद तक सटीक बता सकता हूँ कि 4th पीरियड में s ब्लॉक के अंदर ये प्रेजेंट होगा। ग्रुप का भी मुझे आइडिया लेना था, 2 ग्रुप थे, 1 में होगा या 2 होगा। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का काउंटिंग चेक कर लूँगा। अगर यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1 होगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ग्रुप नंबर 2 होगा। तो मुझे ग्रुप भी पता चल गया, ब्लॉक भी पता चल गया और पीरियड भी पता चल गया। और यही मुझे पता चलते ही मैं बिल्कुल सटीक उस पीरियोडिक टेबल में कैल्शियम के पास इमीडिएटली अप्रोच कर सकता हूँ। ये इस तरह से मैं कुछ एलिमेंट्स की पोजीशन को पीरियोडिक टेबल में प्रेडिक्ट करता हूँ। फिर चाहे मुझे वो कोई z का वैल्यू बहुत ज़्यादा भी क्यों ना दे दे, सपोज 120 दे दिया, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे 120 का फिलिंग करना होगा। अब ये पूरी सीरीज़ जो मैंने अफबो प्रिंसिपल के दौरान आपको बताई, वो पूरी सीरीज़ फॉलो करते हुए आप z=120 पे पहुंचेंगे। और जब आप z=120 पे पहुंचेंगे तो पहुंचते पहुंचते हालांकि थक जाएंगे, ये कुछ लास्ट इलेक्ट्रॉन 8s2 में घुस रहा होगा। 8s2 आप देखें, टेबल को याद करें। अभी इस टाइम आपकी बुक्स में टेबल है, आप देख सकते हैं। वहाँ पे सिर्फ कल मैं बता के आया हूँ सिर्फ 7 पीरियड्स है, 8th पीरियड तो है ही नहीं। मतलब वो जो हमारी टेबल है वो सिर्फ 118 एलिमेंट्स को ही अपने अंदर जगह दे सकती है। अगर एक भी और नया एलिमेंट इन फ्यूचर आया, 119 एलिमेंट्स का सपोज आ गया, तो आपको उस पीरियोडिक टेबल में एक नया पीरियड स्टार्ट करना होगा, जिसको मैं बोल रहा हूं 8th पीरियड। 119th इलेक्ट्रॉन 8th पीरियड के पहले ग्रुप में आएगा, 20th दूसरे ग्रुप में आएगा। और अगर z=121 या 122 आ गया, फ्यूचर में कभी भी आ सकता है, किसी भी दिन, तो आप यकीन मानिए ये टेबल काम की नहीं रहेगी। क्योंकि वो जो 121st एलिमेंट आएगा वो आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखें तो वो s2 के बाद 5g का नंबर पड़ता है। 5g में इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहिए। g ब्लॉक जैसा कुछ नहीं है हमारी उस टेबल में। कुछ इसमें रेक्टिफिकेशन मॉडिफिकेशन होंगी तो देखी जाएगी, आज की तारीख में वो समस्या मैं नहीं रखता। बट मैं ये कह सकता हूँ कि
19 एटॉमिक नंबर का भी अगर कोई एलिमेंट आ जाता है तो हमारी टेबल में जगह नहीं है, उसके लिए जो टेबल है वो मॉडिफाई होके 8th पीरियड लगाना पड़ेगा, और फिर भी आप 120 तक ही डाल पाएंगे। 121 एटॉमिक नंबर का एलिमेंट हमारी टेबल में कतई रखा नहीं जा सकता। चले मैं एक क्वेश्चन के साथ इस पूरी स्टोरी को कि ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, जो कि इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन पे फोकस करें। फाइंड ब्लॉक, ग्रुप एंड पीरियड ऑफ सोडियम, सिलिकॉन, आयरन, प्लाज्मोडियम हैविंग Z इज इक्वल टू 11, 14, 26 एंड 59 रिस्पेक्टिवली। तो मैं इसका ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड कैसे कैलकुलेट करूँगा। 4 एग्जाम्पल हैं, चारों ब्लॉक से मैंने चूज़ कर लिए हैं। एक इसी क्वेश्चन को समझ के मुझे लगता है आपकी बुक के बहुत सारे क्वेश्चंस लोकेशन को रिलेटेड जो पूछे गए हैं वो सब आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट पे भी बताया था कि जो पहला पार्ट हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, गिनती के 8-10 क्वेश्चंस हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उनमें एक क्वेश्चन Z का वैल्यू देके IUPAC नेम पूछते हैं, एक क्वेश्चन ये जो मैं आपको सामने अभी सॉल्व कर रहा हूँ, दूसरा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ क्यों मैच कर रही हैं, बताया था एक ग्रुप में आने वाले सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में रिजेंबलेंस शो करते हैं, तीसरा और एक आध क्वेश्चन मैं और कराऊंगा। ये क्लासिफिकेशन में गिनती के गिने चुने क्वेश्चन ही हैं, अदरवाइज पूरा ढेर है अगले टॉपिक का, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जिसको हम जितना चाहें लंबा पढ़ लें वो अंत ही नहीं होगा। तो चलें हम लोग इस पॉइंट को सबसे पहले समझते हैं। सोडियम को देखता हूं मैं कि सोडियम का ब्लॉक, ग्रुप, पीरियड क्या होगा। सबसे पहला काम है मेरा, सबसे पहला काम मैं इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लूं, क्योंकि जब तक मैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं जानता तब तक मैं ब्लॉक, ग्रुप या पीरियड्स पता कर ही नहीं सकता। तो सोडियम की मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखूं तो ये बहुत आसान है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ऐसे ही मैं सिलिकॉन की लिख देता हूँ, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। 14 इलेक्ट्रॉन्स थे, 14 फिल कर रखे हैं, आप चेक करते जाइएगा, सब सही है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। प्लाज्मोडियम को आप देख सकते हैं, फिर शुरू कर रहा हूँ 1s2 से, और 59 टोटल मुझे इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। आप भरते जाएं, मैं छोड़ देता हूँ, हाफ पार्शियल भर रहा हूँ। 6s2 उसके बाद 4f में पड़ेगा और 4f में आएंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स। ये सिर्फ मैंने लास्ट का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिखाया है ताकि मैं अपने पॉइंट को बहुत जल्दी आपसे शेयर कर पाऊँ। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी का भी। तो आप देख लीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस पर्टिकुलर ऑर्बिटल के अंदर डाला है, उसके अकॉर्डिंग वो ब्लॉक होगा। ये देखें, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका 3s में गया है, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन है आपका 3p में गया है। चेक कर लीजिए क्या वैलेंस है, यस, आउटर मोस्ट थर्ड ही है। क्या वैलेंस है, हाँ, आउटर मोस्ट थर्ड ही है, तो वो वैलेंस है, वैलेंस शेल, आउटर मोस्ट शेल होती है। यहाँ देखें लास्ट इलेक्ट्रॉन d में गया है, तो ये डी ब्लॉक का मेंबर होगा। क्या ये वैलेंस है, नहीं, ये वैलेंस नहीं है, वैलेंस तो ये है फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन जा चुका है। ये पेनल्टीमेट शेल है, लास्ट से एक अंदर वाली। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पेनल्टीमेट शेल में जाता है तो वो डी ब्लॉक होता है। तो ये डी में गया था तो डी ब्लॉक है, बट वैलेंस डी में नहीं गया। आप ध्यान रखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ और ऑर्बिटल्स लिखूँ जो इसके बाद आएंगी 4p 4d वगैरह, तो ये है वैलेंस p, ये है वैलेंस d, ये है वैलेंस s, ये तो पेनल्टीमेट d है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पेनल्टीमेट d में जाता है तो मैं उसको बोलता हूँ डी ब्लॉक एलिमेंट। और इसको आप देखिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन f में गया था, ये तो मैं श्योर हूँ कि वो f ब्लॉक एलिमेंट होगा, बट क्या वो वैलेंस f है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसको देखें एक बार, 6s को देखें आप एक बार, ये वैलेंस शेल है। आखिरी इलेक्ट्रॉन आपका जरूर 4f में गया है, बट आखिरी शेल जो आपकी फील्ड है वो 6s है। इसको ऐसे भी समझें आप, एक बार मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सी हियर, इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाते हैं, पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, दूसरा फिर यहाँ गया, फिर तीसरा यहाँ गया, चौथा यहाँ गया, ऐसे करके 8 यहाँ गए।
फिर यहाँ पे ऐसे ही नेक्स्ट 8 गए, फिर यहाँ पे 2 गए, फिर इसमें 10 आए, अब वापस 2 के बाद इसमें 10 आए। ये 10th क्लास में बताया जाता था, लास्ट शेल में कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, अंदर वाली में जाने शुरू हो जाते हैं, 8 के बाद बाहर वाले में चले जाते हैं, सॉरी अंदर वाले में नहीं बाहर वाले में चले जाते हैं 2, फिर अंदर आएंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे 8 होंगे, यानी कि 6 मोर इलेक्ट्रॉन विल एंटर, फिर 2 यहाँ चले जाएंगे, फिर यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, फिर यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन एंटर करेंगे, फिर यहाँ 2 चले जाएंगे, फिर यहाँ पे आपके पास 10 आ सकते हैं, यहाँ पे आपके पास 14 आ सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं ये वैलेंस शेल हो चुका है, ये पेनल्टीमेट शेल है, ये एंटी पेनल्टीमेट शेल है। और आप यहाँ ध्यान दें, ये 6s आपकी वैलेंस शेल हो चुकी है, तो 6s, 6p, 6d, 6f आगे जहाँ भी आएंगे वो सब पेनल्टीमेट सॉरी वैलेंस शेल के SPDF होंगे। 6 से अंदर है 5th, उसमें आने वाले SPDF पेनल्टीमेट SPDF होंगे, और उससे अंदर है 4th, वो एंटी पेनल्टीमेट SPDF होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है वो एक्चुअली एंटी पेनल्टीमेट F में एंटर हुआ है, एंटी पेनल्टीमेट F। और जब भी किसी कॉन्फ़िगरेशन को करते हुए एलिमेंट की आप लास्ट इलेक्ट्रॉन को एंटी पेनल्टीमेट F में जाते पाएंगे, उसी को आप बोलते हैं F ब्लॉक एलिमेंट। सो मैं अपनी लास्ट लेक्चर वाली डेफिनेशन को दोबारा लेके आऊँ कि व्हाट आर SP, D एंड F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस S में जाता है तो S ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर वैलेंस P में जाता है तो P ब्लॉक एलिमेंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पेनल्टीमेट D में जाता है तो D ब्लॉक एलिमेंट, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एंटी पेनल्टीमेट F में जाता है तो मैं उसको बोलता हूँ F ब्लॉक एलिमेंट। तो इस तरह से मैं यहाँ इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स का ब्लॉक एटलीस्ट पता कर पाया। यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ, ब्लॉक में एटलीस्ट पता कर पाया कि इनके ब्लॉक्स क्या होंगे। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ जो मैंने पता किया ब्लॉक्स। आप लिख सकते हैं ये S होगा, ये P होगा, ये D होगा और ये F होगा। ये मैंने ब्लॉक पता कर लिए, ठीक है। अब मैं पता करता हूँ पीरियड क्या होंगे। तो पीरियड पता करना बहुत ही आसान गेम है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप पीरियड पता करने में बिल्कुल भी गलती नहीं करेंगे, शॉर्ट ब्लॉक भी नहीं गलती करेंगे। तो n वैल्यू देखिए आप यहाँ मैक्सिमम क्या है, जो मैक्सिमम n वैल्यू है वही उसका पीरियड है। यहाँ पे भी मैक्सिमम n वैल्यू 3 है तो वो उसका पीरियड है। यहाँ पे भी मैक्सिमम n वैल्यू ये 4 है, इसको मत देखिएगा। जो मैक्सिमम n वैल्यू है पूरी कॉन्फ़िगरेशन में वो उसका पीरियड है, और इसका n वैल्यू मैक्सिमम 6 है तो वो इसका पीरियड है। तो आपको पीरियड पता चल गया, आपको ब्लॉक पता चल गया। और अब हम अल्टीमेटली जिस पे आप गलती कर सकते हैं, हालांकि करेंगे नहीं मुझे पता है, बट कर सकते हैं, वो है ग्रुप। इसको ध्यान से समझें आप। ग्रुप कैसे पता करें? एक्चुअली क्या है कि चारों के लिए अलग अलग रूल्स हैं। S ब्लॉक वालों के लिए अलग रूल है, P ब्लॉक वालों के लिए अलग रूल है, D वालों के लिए अलग रूल है और F वालों के लिए अलग रूल है। तो आपको सबके लिए याद रखना है। आसान है, मुश्किल नहीं है। समझा भी सकता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, बट बहुत ही सिंपल वे में आप इसको ध्यान रख लें। S ब्लॉक में S के इलेक्ट्रॉन्स देखिए, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वही उसका ग्रुप होगा। जैसे सोडियम में आप देख पा रहे थे S में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं श्योर हूँ कि इसका ग्रुप 1 होगा। पिछले एग्जाम्पल को रिकॉल करें, कैल्शियम का मैंने समझाया, जहाँ 2 इलेक्ट्रॉन थे तो मैंने कहा ग्रुप नंबर 2 होगा। तो ये आपका ग्रुप 1 हो गया सोडियम का, ठीक है। सिलिकॉन पे आते हैं। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप उन P के इलेक्ट्रॉन्स में 12 ऐड कर दीजिए, वो उसका ग्रुप है। Electrons in P, rather to say electron in valence P plus 12। आप यूं भी कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10, वो भी सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो देखो फिर 3s वाला भी है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है ना, वो तो 4 हो गए। तो आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कह सकते हैं या वैलेंस P प्लस 12 कह सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो इसका जो ग्रुप नंबर होगा वो 14 होगा। अब आप सोचने लग जाते हैं सर ये क्यों कर दिया, क्यों ऐसा कह दिया आपने, 12 ऐड कर दो या 10 ऐड कर दो, वो क्यों ऐड कर दो? तो देखो ये बड़ा सिंपल सा, इसमें कुछ साइंस नहीं लगा हुआ। आप पीरियोडिक टेबल को रिकॉल करें, ये हमारे पास
हमारी वो पीरियोडिक टेबल थी जिसमें ये 2 मेंबर्स आपके एस ब्लॉक के आए थे। फिर यहाँ पे आपके पास 6 पी ब्लॉक में थे, 6 ग्रुप्स थे पी ब्लॉक में, और ये बीच में डी के अंदर 10 हमारे पीरियड्स आए हुए थे, सॉरी ग्रुप्स आए हुए थे। तो वैलेंस इसके बाद इसका भरा जाना है, 3s के बाद 3p का नंबर आना है, 3d का नंबर नहीं आना, 3d नीचे है। आप पीरियोडिक टेबल को ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ जो एलिमेंट आएगा वो डेफिनेटली ये 10 ग्रुप क्रॉस करके आएगा, इसलिए मैंने आपसे s और p के इलेक्ट्रॉन्स में 10 ऐड करवाया। या आप खाली p को देखेंगे तो p भी आप यूज़ कर सकते हैं, p के इलेक्ट्रॉन्स में 12 ऐड कर दीजिए, क्योंकि p में घुसने से पहले ये 12 ग्रुप्स को क्रॉस करके आया है। तो इसलिए आप वहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रख लें कि वैलेंस p के इलेक्ट्रॉन्स में मुझे 12 क्यों ऐड करना है, क्योंकि जहाँ p शुरू हो रहा है उससे पहले 12 ग्रुप आप फिल करके आए हुए हैं। तो मैंने 2 + 12 कर दिया, वो 14 उसका ग्रुप नंबर होगा। इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस p + 12। आयरन को देखें आप, इसमें भी एक अजीब ही सीन आएगा। वैलेंस s प्लस पेनल्टीमेट d, इन इलेक्ट्रॉन्स का सम आपका ग्रुप होगा। तो 2 + 6 हमेशा यही करना है, 8 ग्रुप होगा। वैलेंस s के इलेक्ट्रॉन देख लीजिए और पेनल्टीमेट d के, और पीछे वालों का कुछ नहीं देखना, सिर्फ वैलेंस s पेनल्टीमेट d का सम वो आपका ग्रुप नंबर होगा। और अब आखिरी f, बहुत ही आसान। फिर पीरियोडिक टेबल को याद करें, फिर उस पीरियोडिक टेबल के लेफ़्ट साइड को याद करें जहां मैंने यहाँ कुछ ऐसा बोला, याद करें आप, यहाँ मैंने कुछ ऐसा बोला कि एकदम यहाँ इस बॉक्स में ये D शुरू हो गई थी हमारी, यहाँ पे ये D शुरू हुई थी। तो एकदम 15 एलिमेंट्स मैंने इस बॉक्स में समझाए थे और उसके नीचे भी 15 एलिमेंट्स समझाए थे। तो ये आपका F ब्लॉक ही तो था जो ग्रुप नंबर 3 में प्रेजेंट था। तो सारा का सारा F ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 पोजेस करता है। तो ग्रुप नंबर 3 कोई भी F हो, F1 to 14 देखें आप, चाहे 5F1 to 14 देखें, सभी कंसिडर्ड टू बी इन ग्रुप नंबर 3। ये हमारे पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर था, जिसमें हम ब्लॉक, पीरियड और ग्रुप कैलकुलेट कर सकते हैं। ग्रुप को लेके आप थोड़ा सा क्रैम्ड रखिएगा चीज़ों को। S के इलेक्ट्रॉन S का ग्रुप नंबर है, P के इलेक्ट्रॉन्स +12 P का ग्रुप नंबर है, D के इलेक्ट्रॉन्स प्लस उसकी इनर वैलेंस S और इनर D उसका सम उसका ग्रुप नंबर है। और F वालों के लिए तो बिल्कुल सिंपल, आप सिर्फ उसके ग्रुप को 3 वैल्यू असाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये ब्लॉक, ग्रुप और पीरियड और कोई भी एलिमेंट आपके पास आपके सामने आता है, आप उसकी लोकेशन को ईजिली जज कर सकते हैं। कुछ 1-2 क्वेश्चंस और होंगे, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे और फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे। आप लोग अच्छे से इसको पढ़िएगा, समझिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। और NCERT की जो बुकलेट में क्वेश्चंस हैं इन टॉपिक से रिलेटेड, पहली प्रायोरिटी पे आप NCERT के क्वेश्चंस को पढ़िए, उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद इधर उधर के क्वेश्चंस पे जाएं। टेक केयर, गुड बाय।